आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोरियन लैंग्वेज को रिड्यूस फॉर्म में कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने पुरानी वीडियो में बात की, अगर तुम लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, यू कैन क्लिक ऑन द कार्ड जो मैंने यहाँ डाला है और यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट एंड देन ये वीडियो देखने का फायदा है। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, तो मेरी जो एक देसी हंगल की सीरीज है वो कनेक्टेड सीरीज है। अगर एक भी वीडियो मिस करते हो तो नई वीडियो देखने का कुछ ज्यादा बेनिफिट है नहीं। बट इफ यू नो कोरियन लैंग्वेज एंड तुमने अगर थोड़ी बहुत कोरियन लैंग्वेज पढ़ी है, तुम्हें आती है, ड्रामा देखते हो जैसे भी आती है, अगर तुम सोचते हो कि पुरानी वीडियोस इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी या फिर बेसिक तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यू कैन स्किप दोज वीडियोस एंड स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, तो जैसे मैंने पुरानी वीडियो में बात की कि कोरियन लैंग्वेज को एज ग्रुप के हिसाब से डिफरेंटली यूज किया जाता है। जैसे कि अगर तुम कहीं पर हो और तुम्हें अपनी फॉर्मल इंट्रोडक्शन देनी है या फॉर्मल, बहुत फॉर्मल लैंग्वेज में बात करना है, तो जैसे हमने पिछली बार समनिदा अमनिदा पढ़ा था वर्ब को फंक्शन करवाने के लिए। बट तुम्हें भी पता होगा या फिर जो कोरियन कल्चर को बहुत ही नजदीक से फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि रादर देन यूजिंग समनिदा अमनिदा दे यूज आयो ओयो। सो वो कैसे यूज होता है, या फिर वर्ब्स को कैसे उसमें कन्वर्ट किया जाता है, या फिर कैसे एज ग्रुप के हिसाब से, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से कैसे ये वर्ड्स जो है रिड्यूस होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं और कैसे वो यूज किए जा सकते हैं, उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट ये वीडियो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक की इस सीरीज की, तो प्लीज एंड तक देखना अगर तुम भी चाहते हो कोरियन लैंग्वेज को सीखना और यूज करना। तो और टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। किसी भी वर्ब को रिड्यूस करने के लिए या फिर किसी भी सेंटेंस को रिड्यूस करने के लिए एंड में जैसे मैंने बात किया, जैसे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहते हैं, बस उसमें आप पार्टिकल जो है वो रिमूव कर सकते हैं बात करते वक्त, लेकिन लिखते वक्त आप वो रिमूव नहीं कर सकते हैं। ये अगर तुम टॉपिक दोगे कल को तो तुम्हें ये चीज पता होगी, वो उसको लिखा ही जाता है, उनको तुम हटा नहीं सकते। और वहां पर भी अगर तुम मतलब अगर टॉपिक एग्जाम दे रहे हो तो उसके थोड़े डिफरेंट रूल है राइटिंग के, जैसे कि रादर देन तुम अमनिदा समनिदा लगाने की जगह तुम डायरेक्ट वर्ब को लिख सकते हो, जैसे इत्ता ओप्ता या फिर मोक्ता। ठीक है, तो उसके लिए थोड़े से अलग रूल्स हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं कि मोक्दिनता और ये सारी चीजें कैसे लिखी जाती है, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी जो मेन चीज हमने बात करनी है कि लैंग्वेज का जो वर्ब है या फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो वर्ब यूज हो रहा है उसको रिड्यूस करके कैसे छोटा यूज किया जाता है। जैसे मैंने पुरानी वीडियो में एग्जांपल दिया था कि छौनन संजय इमनिदा, ऐसा करके कुछ एग्जांपल दिया था अगर तुम्हें याद हो। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मतलब छौनन तब यूज होता है जैसे फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है, बट अगर तुम्हें उसे देसी लैंग्वेज में या फिर मैं बोलूं कि अपने दोस्तों के साथ यूज करना है तो वो छौनन नहीं रहता, वो ना बन जाता है और नन हट जाता है, तो सिर्फ ना रहता है वो। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें करेंगे, बट अभी बेसिकली सिर्फ हम वर्ब की बात करने वाले हैं कि उसमें आयो ओयो किस तरह लगाया जाता है। तो अभी हम आयो और ओयो के कुछ बेसिक जो है रूल्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है लैंग्वेज को रिड्यूस करने के लिए या फिर वर्ब्स को रिड्यूस करने के लिए और उसे भान लैंग्वेज हाफ भाषा में यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सबसे पहले बात करेंगे आयो की, तो आयो के लिए कुछ एक रूल्स हैं जो मैंने अपनी डायरी में यहाँ पर देसी एंगल में लिखे हुए, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा और साथ साथ थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी करूंगा। तो जैसे कि सबसे पहले अगर रूल की बात हम करें तो वो ये है कि आयो इज एडेड व्हेन द वर्ड स्टेम एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट। जैसे अंता है, तो मैंने अभी अंता का एग्जांपल दिया, प्लस आयो अगर वो लगता है तो वो बनता है अंजायो। ठीक है, भाता है, भाता जिन लोगों को नहीं पता, इट इज रिसीव। ठीक है, जैसे फोन कॉल हो सकता है या फिर कोई गिफ्ट हो सकता है, तो भाता उसको लिखा जाता है, उसका जो वर्ब है, और प्लस आयो लगेगा तो ये बनता है भादायो। ठीक है, उम्मीद करता हूं पहले से हमारी राइटिंग काफी अच्छी है और क्लियर है। सो दूसरे रूल की अगर हम बात करें, इफ वर्ड स्टेम एंड्स इन अ वोवल आ, वन आ इज डिलीटेड। सो अगर ऐसे करके कुछ बन रहा है तो इसमें दो आ है, अगर तुम देखा जाए तो एक आ जो है वो डिलीट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो अगर देखा जाए जब भी हम लैंग्वेज रिड्यूस करें तो लास्ट वाला दा हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये ध्यान रखनी है। हर एक कोई भी वर्ब तुम रिड्यूस करके देखोगे या लिखा हुआ देखोगे, वहां पर दा नहीं होगा, दायो नहीं होगा, तो दा को पहले हटा दिया जाता है। उसके बाद बचता है एक गा। अब आयो, तो अब गा आयो नहीं होगा, मतलब दो बार आ नहीं आएगा, उसको रिड्यूस कर कर लिखा जाता है गायो। ये दूसरा रूल था।
तीसरे रूल की अगर हम बात करें, इफ द वर्ड स्टेम एंड्स इन अ वॉवल द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्शन कैन आल्सो अकर। जैसे कि मैंने ओदा के ऊपर तुम्हें एग्जांपल देकर बात की है कि अगर ऐसे करके वॉवल में वर्ड स्टेम एंड हो रहा है तो इसके साथ अगर आयो हम लगाते हैं तो वो बनता है वायो। ठीक है, ओदा, गादा और ओदा अगर लोगों को नहीं पता तो गादा होता है गो एंड ओदा होता है कम। और मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं जो कि बहुत ही अजीब सी चीज लगेगी तुम्हें। हम मैक्सिमम टाइम जब भी बोलना चाह रहे हैं कि मैं वहां जा रहा हूं तो हम गायो यूज करते हैं, या फिर तुम अगर फोन पर भी बोल रहे हो तुम कभी ये नहीं बोलते आई एम कमिंग, इंग्लिश में बोला जाता है ये, ठीक है, और मैं आ रहा हूं हिंदी में ये बोला जाता है। बट कोरियन में ज्यादातर गादा को ही मतलब गायो को ही यूज किया जाता है, यही बोला जाता है कि मैं जा रहा हूं, इवन इफ समवन इज वेटिंग ऑन द अदर साइड स्टिल। अगर ऐसा भी कुछ है, अगर तुम्हें कोई फोन करता है तुम ये नहीं बोलते हो कि आई एम कमिंग मतलब ओगो इज सोयो, ऐसा नहीं बोलते हो, ठीक है। ओदा यूज बहुत ही कम किया जाता है और जो बहुत ही बिगनर लोग हैं उसको यूज करते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज में वेल वर्स हो चुके हैं या जिनको लैंग्वेज आती है वो इन चीजों को यूज नहीं करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़े से रूल्स की ओयो के बारे में, ओयो के थोड़े से रूल्स के बारे में, तो ओयो इज यूज्ड व्हेन द वर्ड स्टेम एंड्स इन अ वोवेल अदर देन आ और ओ। अगर आ और ओ के अलावा कोई भी वर्ड एंड हो रहा है तो वहां पर ओयो लगता है। जैसे मैंने एग्जांपल तुम्हें इक्ता का दिया था और इगोयो था ये, ठीक है, हमने यहाँ पर ओयो लगाया था। मोक्ता का अभी तक हमने बात नहीं की कैसे बनेगा, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, मोगोयो बनता है, ठीक है। अगर हम दूसरे रूल की बात करें, फॉर वर्ड स्टेम एंड्स इन अ वोवेल, अगर कुछ जगह ऐसे भी तुम देखो, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, कुछ एक वर्ब्स हैं जो कि एंड होंगे इस तरह से, तो उसका जैसे एग्जांपल दूं, बोनेदा होता है सेंड, और बोनेदा की बात करें तो बोनेदा को एज इट इज ही रखा जाता है, सिर्फ बोनेयो, सिर्फ यो लगाया जाता है एंड का वर्ड हटाकर। अगर हम सोदा की बात करें तो बोनेदा का मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया है, सोदा मतलब स्टैंड, तो अगर सोदा की बात करें तो बनता है सोयो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ख्योदा की, वो होता है टर्न ऑन लाइक लाइट, ठीक है, तो ये तुम वर्ड्स लिख सकते हो। तो अगर इसकी बात करें तो वो बनेगा क्योयो, ठीक है। उसके बाद अगर तीसरे रूल की बात करें, इफ द वर्ड स्टेम एंड्स इन अ वोवेल ऊ, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है, एंड देन ऊ एंड द ओ ऑफ ओयो कंबाइंड टू फॉर्म वो। अब अगर हम बात करें ऊ है और उसके बाद अगर ओयो लगाते हैं, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, मैंने जो पढ़ा वो शायद तुम लोगों को समझ ना आया तो तुम यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पर, ऊ और ओयो को अगर हम प्लस करें तो वो कुछ इस तरह बनता है, ठीक है। तो उसे कुछ सेंटेंस में इस तरह रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेहुदा की, जिसका मतलब होता है लर्न, ठीक है, बेहुदा की अगर हम बात करें तो बे बोयो, इसको वो पढ़ा जाता है, वो मैंने ऑलरेडी सबसे पहली वीडियो में हमने पढ़ा है। जो भी वर्ड्स उल्टे टी से एंड होते हैं या फिर आ से एंड होते हैं वहां तुमने आयो लगाना है, उसके लिए हमने पर्टिकुलर रूल्स की ऑलरेडी बात कर ली है। उसके बाद अगर ओयो की बात करें, ओयो बहुत ज्यादा जगह लगाया जाता है रादर देन आयो, और ओयो के लिए थोड़े से रूल ज्यादा हैं, तो उन चीजों को याद करके तुम इजिली यूज कर सकते हो जब तुम हाफ लैंग्वेज को यूज करते हो। इवन ये भी हाफ लैंग्वेज नहीं है, ये मैं आने वाले टाइम पर बताऊंगा, बट अभी के लिए तुम इसे हाफ लैंग्वेज समझ सकते हो, जबकि ये नहीं है। हाफ लैंग्वेज इससे भी ज्यादा रिड्यूस की जाती है, उसके लिए थोड़ी सी अलग चीजें हैं जो हम आगे बात करेंगे। तो कुछ एक वर्ब्स हैं जो कि हादा से एंड होते हैं, और हादा को रिड्यूस करने के लिए सिंपली हा के साथ कुछ इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, जिसका मतलब है हेयो, मतलब डूइंग समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें वर्ड में बात करेंगे तो मल हादा एक एग्जाम्पल है जो हम ले सकते हैं यहाँ पर, जिसका मतलब होता है टॉक, ठीक है, बात करना। तो उसके बाद मल हादा को अगर हम रिड्यूस करेंगे यहाँ पर तो वो बनेगा मल हेयो। ट्रस्ट मी, अगर तुम लोगों ने लैंग्वेज सीखनी है तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। अगर ये आता है तुम्हें तो तुम इजीली अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, और अगर थोड़ी सी वोकैबुलरी आती है तुम इजीली सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। कैसे अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग चीजें यूज होती हैं वो मैंने तुम लोगों को बताई है। यहाँ पर थोड़ी सी बात अगर हम और करना चाहें, ज्यादा बोरिंग नहीं करूंगा, सिर्फ 2-3 लाइनें बोलना चाहूंगा। तो अमनिदा समनिदा की हमने बात की, वो फॉर्मल लैंग्वेज में यूज होती है, वो हमने बात की। तो
हम जो है बेसिकली उसे यूज बहुत कम करते हैं। जब तुम यहाँ पर आओगे, कोरिया में आओगे, तुम देखोगे कि नॉर्मल लोग जो है, इवन अगर मैं अपने प्रोफेसर से भी बात करता हूँ तो मैं अमनीदा समनीदा को यूज नहीं करता हूँ, जबकि वो मेरी एज में बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो एक फ्रेंडली माहौल बन गया होता है और बहुत मतलब लंबे सिरे से या फिर कुछ टाइम से एक दूसरे को जानना हम शुरू कर चुके होते हैं, उसलिए हम आयो ओयो को यूज करते हैं। बट आयो ओयो को यो को यूज करेंगे जब तुम ड्रामा देखोगे तो तुम एक चीज नोटिस करोगे तो लास्ट में यो भी हट जाएगा। लाइक अगर हम बात करें इल्गो, इल्गोसो, ठीक है, सिर्फ इल्गोयो नहीं इल्गो बोला जाता है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे रिड्यूस होता जाता है और कैसे कैसे एज ग्रुप के हिसाब से अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है, ये इस लैंग्वेज की सबसे इंटरेस्टिंग बात है और सबसे डिफिकल्ट भी। तो अगर हम बात करें प्रोफेसर्स की और इन चीजों की जो तुम्हारे मतलब थोड़े से तुम्हारे से बड़े हैं, उनके साथ आयो ओयो तुम यूज कर सकते हो, बट इसलिए सिर्फ वहां पर जहां पर वो तुम लोगों को जानते हैं थोड़े से टाइम से। लेकिन अगर तुम बात करो कि कोई है जो तुमसे बहुत ज्यादा बड़ा है एज में, मतलब अजोशी, अजोशी अंकल को बोलते हैं, जो कि बहुत मतलब एज लोग हैं, अगर तुम उन लोगों से बात कर रहे हो तुम अमनीदा समनीदा यूज करते हो, लेकिन वो भी यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलता है जब तुम एक्चुअल में देखोगे कि लैंग्वेज किस तरह यहाँ पर बोली जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ तो यो भी, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बोला, यो हटाकर सिर्फ आ को यूज किया जाता है या ओ को यूज किया जाता है, एल्गो, ठीक है। तो वो हम धीरे धीरे और आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना अगर तुम अभी भी कुछ चेंज करना चाहते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी तुम फॉलो कर सकते हो।